Hello friends, welcome to scenario based MCQ series. Today we'll take handover prelim according to guideline anatomy MCQs for first year MBBS UC exam or next exam. I will cover hand anatomy, muscles, nerves, vessels, applied anatomy, focus on lumbricals, introitiae, thenar, hypothenar muscles, clinical correlations, claw hand, epithumb, wrist rope, or include palmar arches, tendon sheaths, venous drainage, applied cases, carpal tunnel, dipteran contracture, trigger finger, help link theory with clinical scenarios, high yield for MBBS university exams or next exams. So let's play. Question number 1. A patient presents after a deep laceration in the central palm. He cannot oppose the thumb or pick up a coin between thumb and index, and the thenar eminence is wasted. Sensation over the lateral 3 half digits is diminished. Which nerve is injured? Options: A. Ulnar nerve, B. Recurrent branch of median nerve, C. Superficial branch of radial nerve, D. Deep branch of ulnar nerve. Answer B. Recurrent branch of median nerve. एक्सप्लेनेशन: अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल पाम में डीप लेसरेशन हुआ है और थंब अपोज नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है, थिनार वेस्टिंग दिख रही है और लेटरल 3 हाफ डिजिट में सेंसेशन कम है, तो इसका कारण है कि रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व की इंजरी हुई है। यह ब्रांच अपोनेंस पॉलिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, सुपरफिशियल फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को सप्लाई करती है और इंजरी होने से मोटर लॉस के साथ साथ सेंसरी चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर ए हैंड लेबर इंजरी ए साइक्लिस्ट हैज नमनेस एंड पैरास्थीसिया ऑन द पामर एस्पेक्ट ऑफ द लिटिल फिंगर एंड पार्ट ऑफ द रिंग फिंगर. Along with weak finger abduction, which structure is most likely compressed? Options: A. Carpal tunnel, B. Guyon's canal or ulnar canal, C. Radial styloid groove, D. Anatomical snap box. Answer B. Guyon's canal or ulnar canal. एक्सप्लेनेशन: हैंड लेबर इंजरी के बाद यदि पेशेंट को लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के मीडियल साइड में नमनेस और पैरास्थीसिया है और साथ में फिंगर एबडक्शन कमज़ोर है, तो इसका कारण है अल्नार नर्व कंप्रेशन, जो कि गायंस कैनाल और अल्नार कैनाल में हुआ है। गायंस कैनाल रिस्ट पर अल्नार नर्व के लिए पैसेज है, जहाँ कंप्रेशन होने से मीडियल 1 हाफ डिजिट्स में सेंसरी लॉस और इंट्रोशिव मसल्स में वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट, ए पेशेंट हैज वीक थंब एडक्शन एंड कैन नॉट होल्ड ए पीस ऑफ पेपर बिटवीन थंब एंड इंडेक्स विदाउट फ्लेक्सिंग द थंब्स आईपी जॉइंट. पॉजिटिव फ्रोमेंट सिग्न. विच मसल इज पैरालाइज्ड? ऑप्शंस: ए. एडक्टर पॉलिसिस, बी. फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियस, सी. ओपोनेंस पॉलिसिस, डी. फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. आंसर ए. एडक्टर पॉलिसिस. एक्सप्लेनेशन: वीक थंब एडक्शन और कॉइन पकड़ने में डिफिकल्टी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रोमेंट सिग्न, और ये होने पर एडक्टर पॉलिसिस का पैरालिसिस होता है। पॉजिटिव फ्रोमेंट सिग्न का मतलब है एडक्टर पॉलिसिस का पैरालिसिस, और ये मसल अल्नार नर्व से इनर्वेटेड होती है और इसकी वीकनेस से पेशेंट कंपनसेटरी आईपी जॉइंट फ्लेक्शन करता है। नेक्स्ट, on examination a patient cannot flex the distal interphalangeal joint of the ring finger after grabbing a jersey. Which tendon is most likely avulsed? Options: A. Flexor digitorum profundus to ring finger, B. Flexor digitorum superficialis to ring finger, C. Extensor digitorum to ring finger, D. Lumbrical to ring finger. आंसर है A. Flexor digitorum profundus to ring finger. एक्सप्लेनेशन: जर्सी फिंगर्स में रिंग फिंगर का डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन नहीं हो पाता। इसका कारण है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन अव्यूल्सन, जो डिस्टल फेलेंज से जुड़ा होता है, और इंजरी के कारण डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एक्टिवली फ्लेक्स नहीं हो पाता। नेक्स्ट, ए पेशेंट कैन नॉट एक्सटेंड द डिस्टल फेलेंज ऑफ द लिटिल फिंगर आफ्टर ए बास्केटबॉल इंजरी व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक the fingertip. Which lesion fits best? A mallet finger, terminal extensor tendon rupture, B. botonier deformity, central slip rupture, C. jersey finger, FDP avulsion, D. swan neck deformity. आंसर है ए. mallet finger terminal extensor tendon rupture. एक्सप्लेनेशन: फिंगर टिप पर चोट लगने से डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एक्सटेंड नहीं हो पाता। यह टर्मिनल एक्सटेंसर टेंडन रप्चर या मेलेट फिंगर के कारण होता है, या टेंडन रप्चर होने से डिस्टल इंटरफेलेंजियल फ्लेक्स्ड रह जाता है और एक्सटेंशन नहीं हो पाती। नेक्स्ट, ए पेशेंट प्रेजेंट्स विथ प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल फ्लेक्शन एंड डिस्टल इंटरफेलेंजियल हाइपरटेंशन ऑफ द मिडल फिंगर फ्लोइंग ए फोर्स्ड फ्लेक्शन इंजरी. विच लेसन इज मोस्ट लाइकली? ऑप्शंस: ए. सेंट्रल स्लिप रप्चर, बोटोनियर डिफॉर्मिटी, बी. टर्मिनल टेंडन रप्चर, मेलेट फिंगर, सी. वोलार प्लेट इंजरी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, डी. कोलेटरल लिगामेंट टियर. आंसर है ए. सेंट्रल स्लीप रप्चर,
बोटोनियर डिफॉर्मिटी। एक्सप्लेनेशन, फोर्स्ड फ्लेक्शन इंजरी के बाद यदि प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल फ्लेक्स्ड और डिस्टल इंटरफेलेंजियल हाइपर एक्सटेंडेड है तो यह सेंट्रल स्लिप रप्चर या बोटोनियर डिफॉर्मिटी का क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। सेंट्रल स्लिप रप्चर होने से प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल एक्सटेंशन लॉस होता है और डिस्टल इंटरफेलेंजियल कंपनसेटरी हाइपर एक्सटेंशन दिखाता है। नेक्स्ट, a patient presents with palmar fibrous band contracture causing progressive flexion contracture of ring and little fingers. This condition is most consistent with options: A. carpal tunnel syndrome, B. Dupuytren's contracture, C. D. Quervain's tenosynovitis, D. Trigger's finger. आंसर है B. Dupuytren's contracture. एक्सप्लेनेशन, यदि पामर फाइब्रस बैंड कॉन्ट्रैक्चर के कारण रिंग और लिटिल फिंगर्स प्रोग्रेसिवली फ्लेक्स होते हैं तो यह ड्यूप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर है। यह कंडीशन पामर एपोन्यूरोसिस फाइब्रोसिस के कारण होती है और अक्सर डायबिटीज़ या एल्कोहल के पेशेंट में ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट, ए पेशेंट विथ वीक फिंगर एबडक्शन एंड एडक्शन बट इंटैक्ट सेंसेशन कंप्लेन्स ऑफ ए क्लम्सी हैंड, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड? ऑप्शंस: ए मीडियन नर्व एट द रिस्ट, बी अल्नार नर्व डी ब्रांच, सी रेडियल नर्व सुपरफिशियल ब्रांच, डी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। आंसर बी अल्नार नर्व डी ब्रांच। एक्सप्लेनेशन, पेशेंट की फिंगर एबडक्शन और एडक्शन वीक है लेकिन सेंसेशन इंटैक्ट, तो डी ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व इंजर्ड है। डोर्सल और पामर इंट्रोशियाई इस ब्रांच से इनर्वेटेड है। इंजरी होने पर मैनुअल डेक्सटर्टी कम हो जाती है। नेक्स्ट, ए पेशेंट कैनॉट अपोजिट दी थंब आफ्टर ए सुपरफिशियल लेसरेशन एट दी रिस्ट, sensation over palmar lateral 3 half digits is preserved, which specific branch is injured? Options: A recurrent branch of median nerve motor, B digital branch of median nerve sensory, C D branch of ulnar nerve, D superficial branch of radial nerve. Answer A recurrent branch of median nerve motor. Explanation, थंब अपोजिशन नहीं हो पा रहा है और सेंसेशन प्रिजर्व्ड है, इसका मतलब है कि डिस्टल रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व इंजर्ड है। यहाँ सिर्फ मोटर डिफिशिएट होता है, सेंसरी इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट्स क्लोविंग ऑफ द रिंग एंड लिटिल फिंगर्स एट रेस्ट विथ प्रिजर्व्ड फिंगर एबडक्शन एडक्शन वीकनेस। द लेसन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ ऑप्शंस: ए अल्नार नर्व लेसन एट द रिस्ट, बी मीडियन नर्व लेसन एट द कार्पल टनल, सी रेडियल नर्व लेसन एट स्पाइरल ग्रूव, डी एंटीरियर इंट्रोशियस लेसन। आंसर ए अल्नार नर्व लेसन एट द रिस्ट। एक्सप्लेनेशन, रिंग और लिटिल फिंगर्स क्लोविंग एट रेस्ट मेटाकार्पोफ्लेंजियल हाइपर एक्सटेंशन और आईपी फ्लेक्शन के साथ यह डिस्टल अल्नार नर्व लेसन दर्शाता है। लंब्राइकल्स जो 3 और 4 है और इंट्रोशी पैरालिसिस होने के कारण अल्नार क्लो बनता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेनफुल फ्यूजिफॉर्म स्वेल्विंग ऑफ ए finger held slightly flexed and severe pain on passive extension after a puncture found on palmar surface. This triad suggests options: A flexor tenosynovitis, B septic arthritis of MCP joint, C trigger finger, D gouty tups. Option A flexor tenosynovitis, canal signal. Explanation, पेनफुल फ्यूजिफॉर्म स्वेल्विंग और स्लाइटली फ्लेक्स्ड फिंगर और पेसिव एक्सटेंशन में पेन एक सर्जिकल इमरजेंसी है। फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस का क्लासिक प्रेजेंटेशन है। कन्वेल सिंगल में टेंडरनेस अलोंग टेंडन शीथ और फिंगर फ्लेक्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट, ए फॉल ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड कॉज टेंडरनेस in the anatomical snap box and pain on radial deviation. X-ray is initially normal. Which bone is most suspect and why? Options: A scaphoid, risk of AVN of proximal fragment, B lunate, often dislocated volarly, C pisiform commonly fractured, D capitate, central and rarely fractured. Answer A scaphoid, risk of AVN of proximal fragment. Explanation, आउट स्ट्रेच्ड हैंडफॉल के बाद एनाटॉमिकल सिनेफॉक्स टेंडरनेस और इनिशियल एक्सरे नॉर्मल होने पर स्केफॉइड फ्रैक्चर सस्पेक्ट होता है। इसकी प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट को रिट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई मिलता है जिससे एवेस्कुलर नेक्रोसिस का रिस्क रहता है। नेक्स्ट, ए सर्जन नीड्स ए सुपरफिशियल टेंडन फॉर ग्राफ्टिंग एंड टेस्ट द पेशेंट द टेंडन इज एब्सेंट इज मनी पीपल। विच टेंडन इज कॉमनली यूज्ड एंड समटाइम्स एब्सेंट? ऑप्शंस: ए palmaris
longest tendon, B. flexor carpi ulnaris tendon, C. extensor pollicis longest tendon, D. flexor pollicis longest tendon. आंसर है palmaris longest tendon. एक्सप्लेनेशन, टेंडन ग्राफ्टिंग के लिए सुपरफिशियल और एक्सपेंडेबल टेंडन की ज़रूरत होती है। तो palmaris longest कॉमनली यूज होता है और ये कंजेनाइटली एब्सेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट विथ मीडियन नर्व कंप्रेशन इन द कार्पल टनल shows atrophy of thenar muscles and difficulty with buttoning. Which sign would likely be positive? Options: A. Phelan's test and Tinel sign at the wrist. B. Froment sign. C. Wartenberg syndrome sign. D. Finkelstein's test. Answer A. Phelan's test and Tinel sign at the wrist. Explanation, मीडियन नर्व कंप्रेशन या कार्पल टनल सिंड्रोम में थिनार एट्रोफी और बटनिंग डिफिकल्टी दिख सकती है। फेलेंस टेस्ट और टिनेल सिग्न पॉजिटिव रहते हैं इसमें। नेक्स्ट, विच आर्टरी प्राइमरली फॉर्म्स द सुपरफिशियल पामर आर्च एंड विच मेन ब्रांच सप्लाइज द थंब? ऑप्शंस: ए. अल्नार आर्टरी फॉर्म्स सुपरफिशियल आर्च, प्रिंसेप्स पोलिसिस फॉर्म रेडियल आर्टरी. बी. रेडियल आर्टरी फॉर्म्स सुपरफिशियल आर्च, Princeps pollicis from ulnar artery. C. Radial artery forms superficial arch, Princeps pollicis from radial artery. D. Ulnar artery forms superficial arch, Princeps pollicis from ulnar artery. Answer है A. Ulnar artery forms superficial arch, Princeps pollicis from radial artery. Explanation, सुपरफिशियल पामर आर्च मेनली अल्नार आर्टरी से बनती है और थंब की मेन सप्लाई प्रिंसेस पोलिसिस रेडियल आर्टरी से आती है। नेक्स्ट, ए पेशेंट कैन नॉट मेक एन ओके सिग्न इंडेक्स फिंगर टिप टू थंब टिप एंड इंस्टेड फॉर्म ए फ्लैटेंड और पिंच्ड पोस्चर. दिस इंडिकेट्स मोटर लेसन ऑफ विच नर्व एंड ब्रांच? ऑप्शंस: ए. एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ मीडियन, बी. रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, सी. सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व, डी. पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व. आंसर है ए. एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ मीडियन. एक्सप्लेनेशन, ओके सिग्न बनाते समय थंब और इंडेक्स फिंगर टिप से पिंच बनता है। इसका मतलब है कि एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व लेसन है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस और लेटरल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करती है। नेक्स्ट, ए ब्लंट ट्रॉमा टू द डोर्सम ऑफ द हैंड causes sensory loss over the dorsal radial side of the hand, base of thumb and dorsum of index. Which nerve branch is likely injured? Options: A. Superficial branch of radial nerve, B. Recurrent branch of median nerve, C. Palmar digital branches of ulnar nerve, D. Posterior introitious nerve. Answer है A. Superficial branch of radial nerve. Explanation, dorsal radial हैंड में सेंसरी लॉस होने पर यह ब्रांच इंजर्ड होती है। यह प्योरली सेंसरी नर्व है और डोर्सम ऑफ थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर्स, प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ को सप्लाई करती है। नेक्स्ट, विच डिफॉर्मिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटेंसर हुड डिसरप्शन विथ रप्चर ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स लीडिंग टू हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल एंड फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, commonly seen in rheumatoid arthritis? Options: A. Ulnar drift and swan neck, boutonniere, superficially ulnar drift with metacarpophalangeal subluxation. B. Mallet finger, C. Jersey finger, D. carpal tunnel syndrome. Answer: A. Ulnar drift and swan neck, boutonniere, superficially ulnar drift with metacarpophalangeal subluxation. Explanation, rheumatoid arthritis में metacarpophalangeal हाइपर एक्सटेंशन और इंटरफेलेंजियल चेंजेस के साथ अल्नार ड्रिफ्ट दिखाई देता है। एक्सटेंसर वुड और इंट्रिंसिक मसल्स इम्बैलेंस होने के कारण यह डिफॉर्मिटी होती है। नेक्स्ट, ए पेशेंट हैज़ इनएबिलिटी टू एबडक्ट द थंब हेल्ड फ्लैट इन प्लेन ऑफ palm आफ्टर ए डीप palmar laceration. Which muscle or nerve is most likely affected? Options: A. Abductor pollicis longus radial or abductor pollicis brevis median, likely recurrent median or radial depending on site. B. Adductor pollicis ulnar, C. Opponens pollicis median, D. First dorsal introitious ulnar. Answer है A. Abductor pollicis longus radial or abductor pollicis brevis median, likely recurrent median or radial depending on site. Explanation, thumb abduction loss
जो कि पामर लेसरेशन के बाद होता है, उसमें एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस या एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस इंजर्ड हो सकती है। साइट ऑफ इंजरी तय करती है कि कौन सा मसल अफेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द रिंग फिंगर एट द प्रोक्सिमल phalanx after a remote laceration. On exam, the flexion increase with forced wrist flexion. Positive tenodesis. Which structure is tight or adherent? Option A, flexor digitorum superficialis tendon adhesion. B, extensor digitorum tendon adhesion. C, collateral ligament contracture. D, volar plate injury. Answer है A, flexor digitorum superficialis tendon adhesions. Explanation, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन एडेंसेंस से रिंग फिंगर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी रिस्ट फ्लेक्शन के साथ बढ़ती है, और टाइट फ्लेक्सर टेंडन है वो टिनोडेसिस इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट आफ्टर ए सीवियर लेसरेशन टू द डोर्सल हैंड कैन नॉट एक्सटेंड द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर्स एट द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स बट कैन एक्सटेंड द रिस्ट. विच मसल और टेंडन ग्रुप इज लाइकली इंजर्ड? ऑप्शन ए, एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन्स. बी, flexor digitorum superficialis. C, introtibial muscle. D, lumbricals. Answer A, extensor digitorum tendons. Explanation, डोर्सल एंड लेसरेशन के बाद पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व की इंजरी हो सकती है या एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन की इंजरी, जिससे इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स के मेटाकार्पोफैलेंजियल एक्सटेंशन का लॉस हो जाता है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग कार्पल टनल डिकम्प्रेशन सर्जरी ए सर्जन inadvertently injures the recurrent motor branch of the median nerve. The likely post-operative deficit is options A, loss of apposition and impaired thumb pinch. B, loss of finger abduction. C, loss of thumb adduction. D, numbness over little finger. Answer है A, loss of apposition and impaired thumb pinch. Explanation, कार्पल टनल सर्जरी में रिकरेंट ब्रांच की इंजरी हो जाती है, मीडियन नर्व की जो रिकरेंट ब्रांच होती है उसकी इंजरी हो जाती है, जिससे थंब अपोजिशन और फाइन पिंच इंपेयर्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट, ए पेशेंट विथ अल्नार नर्व लेसन एट द रिस्ट कैन नॉट क्रॉस द फिंगर्स टू द ग्रास्प ए कॉइन. पुअर एडक्शन. व्हाट एक्शन ऑफ विच मसल इज प्राइमरली लॉस्ट? ऑप्शन ए, पामर इंट्रोशियाई एडक्शन टूवर्ड द मिडिल फिंगर. बी, डोर्सल इंट्रोशियाई एबडक्शन. सी, लम्ब्राइकल्स. डी, थिनार मसल्स. आंसर ए, पामर इंट्रोशियाई एडक्शन टूवर्ड द मिडिल फिंगर. एक्सप्लेनेशन, पामर इंट्रोशियाई पैरालिसिस से कॉइन को पकड़ने में फिंगर्स को एडक्ट नहीं कर पाते. ये अल्नार नर्व की से सप्लाई होती है पामर इंट्रोशियाई मसल्स. नेक्स्ट, ए पेनिट्रेटिंग इंजरी इनटू द थिनार रीजन डैमेज ए सिंगल मस्कुलर स्ट्रक्चर leaving the patient unable to flex the thumb at the metacarpophalangeal joint, but IP flexion remains. Which muscle is likely injured? Options A, flexor pollicis brevis. B, flexor pollicis longus. C, adductor pollicis. D, opponens pollicis. Answer A, flexor pollicis brevis. Explanation, flexor pollicis brevis के इंजर्ड होने के कारण थंब पर मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पर फ्लेक्शन लॉस्ट हो जाता है और इंटरफैलेंजियल फ्लेक्शन इंटैक्ट रहता है. Next, last question. A patient cannot abduct the index finger, first dorsal introtibial muscle, and so weakness of precision grip but no sensory loss. Which nerve branch is likely damaged? Options A, deep branch of ulnar nerve. B, recurrent branch of median nerve. C, superficial radial branch. D, anterior introtibial nerve. Answer A, deep branch of ulnar nerve. Explanation, डीप ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व की इंजरी से इंडेक्स फिंगर एबडक्शन लॉस हो जाता है और प्रिसीजन ग्रिप वीक हो जाती है और सेंसेशन इंटैक्ट रहते हैं. थैंक यू.